हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है मिलर इंडाइसेस ऑफ डायरेक्शन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, और इसके नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो चलिए हम शुरू करते हैं मिलर इंडाइसेस ऑफ डायरेक्शन। गाइस मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा। एक है हमारे पास जो डायरेक्शन हम जहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन अभी जो मैं ये वाला पार्ट करा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा पार्ट हमारे पास है प्लेन, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा हमारे पास पार्ट है इंटर स्पेसिंग डिस्टेंस, ठीक है गाइस, इंटर स्पेसिंग डिस्टेंस। 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड करने वाले हैं गाइस। तो हम शुरू करते हैं मिलर इंडाइसेस ऑफ डायरेक्शन। तो गाइस मिलर एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने ये डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला बताया था, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था, ठीक है। ब्रिटिश क्रिस्टलोग्राफर थे वो। और ये हमारे पास डायरेक्शंस हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, ये हम समझेंगे। तो ये मान लीजिए मेरे पास एक लैटिस है, ठीक है, क्रिस्टल है या लैटिस है, ठीक है, मान लीजिए क्रिस्टल है, ठीक है, ये क्रिस्टल है, ठीक है। अब इस क्रिस्टल में हम लोग 3 कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। मान लीजिए ये वाई, ये एक्स और ये जेड, ठीक है गाइस, 3 हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हमसे ये कहता है कि इस पॉइंट, इस एटम से या इस क्रिस्टल पॉइंट से यहाँ तक की जो डायरेक्शन है वो बताओ क्या है, ठीक है। वो डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम। तो बेसिकली मिलर इंडाइसेस ऑफ डायरेक्शन हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है। अब इस पार्ट में हम लोग कुछ टर्म्स का डिनोट करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ सिंबल्स लेते हैं, कुछ इस टाइप से, कुछ ये और कुछ ऐसे, ठीक है। इनको समझेंगे क्या है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से। मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब क्रिस्टल है या लैटिस है। इस लैटिस में ये जो डिस्टेंसेस हैं गाइस, ये 1 है, ठीक है, मान लेते हैं 1 है। ये भी 1 है और गाइस ये भी 1 है, ठीक है। ये वाला पार्ट इसको ऐसे दिखा देते हैं यहाँ पे, ठीक है गाइस, ये भी 1 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, इस साइड की डायरेक्शन को हम मान लेते हैं वाई एक्सिस, इधर की एक्स एक्सिस और इधर जेड एक्सिस, ठीक है। अब मुझे मिलर इंडाइसेस ऑफ डायरेक्शन निकालने के लिए एक पॉइंट ओरिजिन मानना पड़ेगा एक एटम को, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट को ओरिजिन मान लेता हूँ ओ, ठीक है गाइस। अब मुझे पता करना है कि मैं इस डायरेक्शन में चला, ठीक है। तो पता करना है कि यहाँ की डायरेक्शन क्या होंगे गाइस, ठीक है। तो अगर हम मिलर इंडाइसेस ऑफ डायरेक्शन को पता करेंगे तो हम लोग किस साइन का यूज़ करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है, इसको यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़, अब हम इस यहाँ पे पहुँचे हैं, ठीक है। तो इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई जेड, ठीक है। अब आप सुनना गाइस, ओरिजिन से मैं एक्स कितना चला, ओरिजिन से मैं एक्स बिल्कुल भी नहीं चलाऊँ तो 0। वाई कितना चला हूँ, बिकॉज ये डिस्टेंस 1 है तो वाई भी कितना चला हूँ मैं 1, ठीक है गाइस। और जेड ऊपर को नहीं चलाऊँ मैं तो फिर ये भी 0, ठीक है गाइस, ये पार्ट है। अब आपने एक चीज़ गौर करी, पहले तो मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा, दूसरा मैंने बीच में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और इन पॉइंट्स में मैंने बीच में कॉमा नहीं लगाया है। तो गाइस ये हमारे पास जो आया है इसे हम बोलते हैं मिलर इंडाइसिस ऑफ डायरेक्शंस, ठीक है गाइस। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि हम लैटिस में किसी भी पॉइंट की डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है गाइस। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि क्या है दूसरे एग्जांपल, जैसे कि, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे एक एग्जांपल में लेता हूँ, ठीक है। 2 टाइप से हमारे पास आ सकता है क्वेश्चन। या तो आपको बोल दिया जाएगा कि एक आपको ऐसे पॉइंट्स दे दिए जाएंगे और इनको बोलेंगे कि ड्रॉ करो, ठीक है गाइस। तो ड्रॉ करते हैं, एग्जांपल लेते हैं 1 1 1। मुझे इसको ड्रॉ करना है इसमें। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, ओरिजिन मानना है, फिर एक्सिस लेनी है, ये वाई, ये एक्स और ये जेड, ठीक है। अब देखना है ये डायरेक्शंस, क्योंकि 1 1 है तो ये भी 1 1 होंगे। अब देखते हैं मैं ओ से एक्स में, ठीक है, एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। अब मैं एक्स कितना चला हूँ 1, तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से एक्स कितना चला हूँ, यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। अब वाई कितना चला हूँ 1, ये 1 हो गया। जेड कितना चला हूँ 1, तो ये जो पार्ट चला हूँ ये जेड चला हूँ। तो अब मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। अब मैं ओरिजिन से अगर मैं ये कोऑर्डिनेट अगर मैं इसमें डिनोट करूँ तो ये यहाँ पे ऐसा होगा। ओरिजिन से हम लोग लाइन खींचते हैं कुछ इस टाइप से, और ये लाइन क्या आपको रिप्रेजेंट कर रही है, ये मिलर इंडाइसेस ऑफ डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है गाइस। तो पहले मैंने क्या करा, मैं एक्स पे था, ठीक है, एक्स में कितना चला 1 ओरिजिन से, यहाँ पहुँचा। फिर मैं वाई कितना चला 1,
यहाँ पहुँचा। ठीक है गाइस, आपको कन्फ्यूजन अगर हो रहा है तो ये 1 1 डायरेक्शन है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये 1 1 है। ठीक है, ये भी 1 है। ठीक है गाइस, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैं x कितना चला 1 1 पे पहुँचा, फिर मैं y कितना चला 1, फिर मैं z कितना चला 1, तो यहाँ पहुँचा। तो ओरिजिन से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जो रिप्रेजेंट करती है ये मिलर इंडाइसेस ऑफ डायरेक्शन। ठीक है गाइस, एक और एग्जांपल समझते ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो ठीक है गाइस, हमारे पास एक और एग्जांपल है। अब की बार मुझे यहाँ पे डिनोट करना है 2 1 2। अगर मुझे डिनोट करना है, मैं कैसे डिनोट करूँगा? सबसे पहला काम हमारा वही होगा, ओरिजिन मानेंगे इसको, फिर y x z। ठीक है गाइस, अब पॉइंट होगा कि भाई ऐसे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले जो बड़े नंबर हैं उनको बाहर लेना पड़ेगा। तो बाहर ले लेते हैं बड़े नंबर को, अंदर क्या बच जाएगा 1 1/2 1। ठीक है गाइस, 2 कॉमन लूँगा मैं तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, बाकी 1 1 बच जाएगा। अब फर्दर गाइस करते हैं गाइस, इसको हम बनाते हैं। ठीक है, इसको हम बनाते हैं। तो मैं x कितना चला, ये x ये y ये z, x कितना चला 1, तो ओरिजिन से यहाँ तक चला, ये गाइस हो गया पे पहुँच गया। फिर y कितना चला हाफ, ये 1 है गाइस, यहाँ तक का 1 है, ये इस 1 का हाफ क्या होगा, ये होगा, तो मैं यहाँ तक का चला। ठीक है, यहाँ पे आया। फिर मैं z कितना चला हूँ 1, तो z इतना, ये गाइस। ठीक है, ये मैं 1 चलाऊँ, यहाँ पे पहुँच गया मैं। तो अब ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट करेगी गाइस, 1 1/2 1। ठीक है गाइस, ये रिप्रेजेंट करेगी। तो ऐसे हम लोग डील करते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे पेपर में तो हम लोग सबसे पहले बड़े नंबर को बाहर कॉमन ले लेंगे, उसके बाद हम लोग जो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स हैं इनको हम रिप्रेजेंट आराम से कर सकते हैं गाइस। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं फर्दर और थोड़ा टफ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है गाइस, चलिए। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि हमारे पास पेपर में आता है कि ये रिप्रेजेंट करो 1 1 बार 1। अभी गाइस 1 बार का मतलब क्या है? ठीक है, सॉरी लाइट हो गया थोड़ा, इसको डार्क करते हैं। 1 बार का मतलब ये कैसे 1 1 बार 1। अच्छा, ये 1 बार का मतलब क्या है? 1 बार का मतलब है इन द नेगेटिव डायरेक्शन। अभी समझाता हूँ। ठीक है, ये x है, ये y है, ये z है। ठीक है, अब वही सबसे पहला काम अपना क्यूब बनाएंगे हम लोग। ठीक है, क्यूब बनाते हैं। तो ये अपना क्यूब हो गया, यहाँ पे क्यूब बनाते हैं। ठीक है, ये क्यूब बन गया। अभी क्यूब बना है, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? अच्छा, बार वाले क्वेश्चनों में हम ओरिजिन पहले नहीं लगाएंगे। ठीक है गाइस, हम डायरेक्शंस ले लेंगे, ये y ये x और ये z। अब मैंने आपको पिछली बार बताया कि अगर नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे बार नहीं आ रहा है, यहाँ पे बार नहीं आ रहा है, तो हम ओरिजिन यहाँ पे लिख के, अगर बार जहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो ओरिजिन कैसे लेंगे आप? देखिए गाइस, y पे बार आ रहा है। ठीक है, y पे, y वाले कोऑर्डिनेट पे बार आ रहा है, तो y वाला कोऑर्डिनेट कहाँ है? इधर, तो हम इधर ओरिजिन लेंगे। ठीक है, बेनिफिट बताता हूँ उसका क्या है। इसको आप ड्रॉ करते हैं। तो मैं ओरिजिन से x कितना चला हूँ 1, तो अपना x इस डायरेक्शन में, इधर की डायरेक्शन में, तो x में कितना चला हूँ 1। ठीक है, यहाँ पहुँच गया मैं x पे। फिर मैं y कितना चला हूँ 1 बार। 1 बार का मतलब है -1, तो y पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर। ठीक है गाइस, तो हमारे पास यहाँ पे को जो 1 बार है, 1 बार का मतलब -1, तो इधर को +1, इधर को -1। ठीक है, तो मैं फिर कितना चला हूँ, x तो मैं 1 चला, फिर मैं 1 बार चला हूँ, यानी कि ये -1 इधर चला। ठीक है, y भी चली गया। अब मैं z कितना चला हूँ 1, तो z में कितना चला हूँ 1। तो ओरिजिन से जब मैं इस पॉइंट को मैच आउट करूँगा तो मेरे पास ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, इस सिंबल को या इस मिलर इंडाइसेस ऑफ डायरेक्शन को गाइस। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, 1 बार का मतलब होता है हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन। और हम लोग ओरिजिन, जब ये बार वाले क्वेश्चन में ओरिजिन से कैसे डील करेंगे, तो हम लोग पहले एक्स वाई जेड लिखेंगे, उसके बाद हम लोग वाई पे, जहाँ पे भी अपने पास बार आ रहा है, जैसे इस कंडीशन में वाई पे बार आ रहा है, तो हम लोग वाई पे ओरिजिन ले लेंगे गाइस। ठीक है, अब हम मूव करते हैं दूसरे एग्जाम्पल्स की तरफ। तो ठीक है गाइस, अब थोड़ा इसको समझते हैं और फर्दर की और क्या कहता है हमसे। ठीक है गाइस, अब एक चीज़ आप सुनना। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अपने पास जैसे ये है, चाहे मैं ये लिखूं, ठीक है, या मैं ये लिखूं, ठीक है, या मैं ये लिखूं। ठीक है गाइस, एक और देख रहे हैं, अगर मैं ये लिखूं, अगर मैं ये लिखूं, और अगर मैं ये लिखूं। ठीक है गाइस, ये सब के सब, ये 6 के 6 एक ही फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, एक ही फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
एक ही फैमिली को रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब है, ठीक है। जैसे हम इसको यहाँ पे बनाते हैं 101, ठीक है, तो ये अपना हो गया वाई एक्सिस, ये अपना हो गया एक्स एक्सिस, और ये अपना हो गया जेड एक्सिस, और ये अपना हो गया ओरिजिन, ठीक है। अब आप बात सुनना, 101 को रिप्रेजेंट करो, ये कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, 010 यहाँ पे होगा, और 001 यहाँ पे होगा, ठीक है guys? ठीक है guys? अब आप एक बात सुनो, जैसे हमारे पास यहाँ की डायरेक्शन कितनी होती है, अपने को पता है 1 होती है, यहाँ की डायरेक्शन भी क्या होती है, 1 होती है। तो गाइस ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो सेम है, ठीक है। ये वाला जो वेक्टर आ रहा है और ये वाला जो वेक्टर आ रहा है वो सेम है दोनों के दोनों, ठीक है। इसकी डायरेक्शन की भी वैल्यू सेम है, इसकी डायरेक्शन वैल्यू भी सेम है। तो ये 6 के 6 एक ही फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर जैसे हम लोग अभी तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे थे, अगर एक ही फैमिली को जो ये लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं उसे हम ब्रेसेस से डिनोट करते हैं, ब्रेसेस बोलते हैं गाइस, ठीक है। और दूसरा, आप इन 6 में से आपको जो अच्छा लगे आप वो लिख लो, जैसे कि मैं इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इस ब्रेसेस में जो लिखा है इसका मतलब क्या है कि इसके ही 6 टाइप के जो हमारे पास लाइंस आ रही हैं वो सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, या सेम मिलर इंडाइसेस ऑफ लाइन को या डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। सिर्फ फ़र्क क्या होगा, उनका डायरेक्शन की वैल्यू सेम होगी, बाकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या बोलते हैं, ब्रेसेस में इसको हम रखते हैं, ठीक है गाइस, ठीक है। अब हम लास्ट में मूव करते हैं कि हमारे पास अगर दो हमारे पास मान लीजिए, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए। मान लीजिए, अच्छा एग्जांपल लेने से पहले आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जो हमारे पास ये आते हैं अंदर, ठीक है, अगर हम जनरल की बात करें, ये जो एग्जांपल्स हैं 0 1 1 0 1, ठीक है, अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ तो ये आते हैं। अगर मैं जनरल की बात करूँ, जनरल में जैसे अपन हम लोग एक्स वाई जेड लेते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वैसे ही हम यहाँ पे एच के एल लेते हैं, ठीक है गाइस, एच के एल जनरल में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास एक लाइन एच के एल है, जैसे 1 0 1 0 0 है, दूसरी लाइन एक है एच डैश के डैश एल डैश, ठीक है, दो मेरे पास लाइन है, ठीक है। तो इसका अगर मैं एंगल निकालूं बीच का, कॉस थीटा, वो क्या होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एच डैश प्लस के डैश प्लस एल डैश अपॉन एच स्क्वायर के स्क्वायर एल स्क्वायर की पावर हाफ, फिर मल्टीप्लाई एच डैश स्क्वायर के डैश स्क्वायर एल डैश स्क्वायर की पावर हाफ, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अच्छा, इसको अगर हम क्वेश्चन से समझे, ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जैसे कि आपके समझने के लिए। एक हमारे पास है, मान लीजिए 1 1 1, ठीक है, ये हमारे पास है, एंड 1 0 0 दूसरी लाइन हमारे पास है। आपके लिए होमवर्क है, इनको आप ड्रॉ करना, ठीक है, इनको आप क्यूब में ड्रॉ करके देखना। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, हमारे पास एक लाइन है, एक लाइन है, ये एच के एल है, ठीक है, एच के एल एच डैश के डैश एल डैश। तो फॉर्मूले में अगर इसको पुट करेंगे, ठीक है, तो एच के बदले क्या है 1, एच डैश के बदले क्या है 1, एच के बदले क्या है 1, के डैश के बदले क्या है 0, एल के बदले क्या है 1, एल डैश के बदले क्या है 0, अपॉन इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर की पावर हाफ, 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर की पावर हाफ, ठीक है गाइस। उसके बाद लास्ट जो हमारा स्टेप आएगा, इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे पूरा, तो हमारे पास आएगा √3 1/√3, और थीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी कॉस इनवर्स 1/√3। तो गाइस कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि दो आपके पास मिलर इंडाइसेस ऑफ डायरेक्शन दिए हुए हैं, आप इनके बीच का एंगल फाइंड करो। तो गाइस ये अपने पास एंगल का फॉर्मूला है, ठीक है गाइस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा गाइस, ठीक है। और कोशिश करिए समझाने की, नोट्स डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में बुक भी दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। और गाइस ठीक है, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं, और अगले लेक्चर में आपको देने वाला हूँ मिलर इंडाइसेस ऑफ प्लेन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेसिक चीज़, इसलिए पढ़ाई बिकॉज इसको पढ़ा के आपकी ग्रिप मिलर इंडाइसेस ऑफ प्लेन में ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।